गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रूही ने अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार कर दिया, लेकिन बार बार मुराद इसे रिजेक्ट करता जा रहा है। अनीशा को भी बच्चे के ताने मिलना शुरू हो चुके हैं। क्या वाकई में अनीशा का आगे जाकर बच्चा पैदा होगा? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अब मुराद घर पे मौजूद नहीं होता तो अनीशा की सास की अनीशा को कॉल आती है और इसके ऊपर तांस करती है। इसे कहती है कि अगर तुम इस खानदान को वली वारिस नहीं दे सकते, बच्चा नहीं दे सकते, तो हम मुराद की दूसरी शादी का भी सोच सकते हैं। जैसे ये बातें अनीशा सुनती है तो अनीशा को अंदर से बड़ी तकलीफ होती है, दुख होती है, क्योंकि उसकी तो नीयत साफ है। वो तो अब चाहती है कि भाई इस घर में बच्चा है, इस घर में खुशियां हैं। मुराद जब ऑफिस से आता है छुट्टी करके तो अनीशा इसके सामने आंसू गिराना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि मुराद अब मैं क्या नहीं चाहती कि इस घर में जो एक बच्चा है, ये इस खानदान को एक वली वारिस मिले, ये इस घर में खुशियां हैं। ये जो अजियत होती है ये सब अजियत से बढ़कर होती है और मुझे इस बात का बहुत दुख है। जब मुराद ये बातें सुनता है तो उसे समझाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि भाई मेरी जो माँ है इसने गुस्से में आकर ये सब कुछ कह दिया होगा, वो इतनी बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छी है, दिल की साफ है। लेकिन अनीशा के जहन में ये बात अब डाल चुकी है, जो उसके दिल में ये बात उतर चुकी है कि अब मुराद के घर वाले दूसरी शादी का ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं और मैं बच्चा जो पैदा नहीं कर सकती। हो सकता है कि मुराद के पास खुद जाए और उसे जाकर इजाजत दे दे। उससे कहे अगर तुम्हारे जो घर वाले चाहते हैं कि तुम शादी करो तो तुम शादी कर सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं है। लेकिन मुराद बार बार इसे समझाने की कोशिश कर रहा है और उसे अपनी उसके सामने मोहब्बत का भी इजहार कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। नंबल के बच्चे की जो तबीयत होती है वो अचानक खराब होती है तो अनीशा जहाँ पर हो सकता है कि मुराद और रूही को भेजे कि तुम जाओ और जाकर उसके बच्चे का ख्याल करो या उसके पास आ जाओ। तो मुराद और रूही दोनों जाते हैं। रूही तो चाहती है कि भाई मेरा जो जितना वक्त है वो मुराद के साथ गुजरे या उसके साथ बातों से गुजरे। वहाँ पर उसके साथ बातें शेयर करती जब गाड़ी में जा रहे होते हैं। उसे कहती कि भाई ये दिल भी बड़ा गुस्ताख और हरामी होता है कि किसी का ऊपर भी आ जाए तो आगे मकाम नहीं देखता कि आगे कौन है या कितना बड़ा अमीर है या गरीब है। बस मैं तुम्हें जब से चाहने लगी हूँ, जब मोहब्बत करने लगी हूँ, तो मुझे जितना भी जलील करो, जब मुझे बदनाम करने की कोशिश करो, मैं अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ। जब मुराद ये बातें सुनता है तो फौरन जो है रूही को समझाने की कोशिश करते हैं। उससे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी जे मोहब्बत की कहानियाँ सुनने के लिए नहीं आया, बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि इस बात का जो जिक्र है वो अनीशा के सामने नहीं आना चाहिए। अनीशा को किसी भी बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर अनीशा को पता चल गया तो उसके दिल में एक वहम पैदा हो जाएगा और उसके दिल में मेरे लिए जो है वो नफरत भी पैदा हो सकती है। ये बात रूही सुनेगी तो वो तो ये चाहती है कि अनीशा को पता चले और अनीशा के बीच में थोड़ी बहुत नफरत पैदा हो, लड़ाई झगड़े शुरू हों ताकि ये एक दूसरे से दूर हो सके। काफ़ी देर हो जाती है, ये वहाँ पर नहीं पहुँचते। अनीशा जो है इनसे पहले पहुँच जाती है। जैसे वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर नमल को देखती है। नमल बहुत ज़्यादा उदास बैठी होती है, वहाय साहब भी उदास बैठे होते हैं, इनकी आंखों में आंसू होते हैं। तो वहाँ पर अनीशा इसे पूछने की कोशिश करती है। इसे कहती है कि कहाँ है वो बच्चा, बच्चे का नाम लेती है जो इस दुनिया में आया था। तो वहाँ पर नमल जो ऐसे कोई भी जवाब नहीं देती, वो रोई जा रही है। अनीशा परेशान होकर ऐसे पूछती है, मुराद का भी पूछती है। तो आखिरकार नमल जो है वो मुर्दा खाने की तरफ इशारा करती है। जब उसकी तरफ इशारा करती है तो उस जगह पर जो है अनीशा को यकीन आ जाता है कि मेरी जो गोद है वो फिर से अधूरी की अधूरी रह गई है, क्योंकि ये बच्चा इन्होंने वादा किया हुआ था कि बच्चा जब आएगा तो वो बच्चा अब हम अनीशा को देंगे, अनीशा की गोद जो है वो भरी जाएगी। जब अनीशा की गोद भरेगी तो हो सकता है कि सास जो है वो इसके साथ ठीक हो जाए और इसके साथ प्यार से मोहब्बत करे, लेकिन ये इसके ख्वाब भी हमेशा के लिए अधूरे रह गए हैं। मातम बिछा हुआ है, अनीशा के दिल में दुख बढ़ता जा रहा है, हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं। उधर ये मुराद और रूही ऐशो इशरत के साथ सुकून कर रहे हैं। वहाँ पर किसी जगह पर जाकर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे। मुराद का माइंड चेंज होता जा रहा है, लेकिन वो अब रूही को मना भी करता जा रहा है कि भाई तुम इस बात का जो जिक्र है वो किसी के आगे नहीं करोगे। मुराद अनीशा के सामने भी शिकवे शिकायत कर चुका है कि भाई तू इसको बोल कि यहाँ से चली जाए और बिया के साथ बात करो कि वो आ जाए। जब आती है रूही, वो अनीशा के साथ बात करती है, अनीशा उसे बुलाती है, पूछने की कोशिश करती है तो रूही मुस्कुरा कर जवाब देती है। उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं मुस्तकिल तौर पर जहाँ पर हूँ मेरी जगह यही बने। लेकिन अनीशा उससे कहती है कि मैं तो चाहती हूँ, मुझे जो है किसी किस्म का इतराज नहीं है, तुम एक यंग लड़की हो, इस घर का ख्याल कर सकती हो अच्छी तरीके से। लेकिन मुराद को शिकवे शिकायत हैं। मुराद ने अभी खुलकर जो है वो अनीशा के सामने ये बात शेयर नहीं की कि ये सब कुछ जो है मेरे सामने
सामने रूही आकर करती है, जब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि भाई इससे यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो कि बीए के साथ बात करो और वो आ जाए। बच्चा ना मिलने की वजह से अनीशा की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। सास अनीशा को मजीद ताने देगी, इसके ऊपर बातें करेगी जब ये लोग यहाँ पर आएंगे, और मुराद के ऊपर भी तंज करेंगे और मुराद को दूसरी शादी का ऑप्शन भी देंगे कि भाई तुम दूसरी शादी कर सकते हो, तुम्हें इजाज़त है। और जब मुराद दूसरी शादी का सोचेगा तो उससे पहले इसके सामने जो है वो रूही आएगी, और यहाँ पर जो है रूही मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर बच्चा मिल जाता अनीशा को तो हो सकता है कि मुराद और अनीशा जो अपने वालिदैन को झूठ भी बोल सकते हैं, इसके सामने बात छुपा भी सकते हैं कि भाई ये बच्चा हमारा है, तो वो इस बात पे खुश होंगे और वो अनीशा को प्यार देने की कोशिश करेंगे। और जब बच्चे ही नहीं आया और इनकी गोद ही नहीं भरी तो फिर मुराद के वालिदैन को मजीद मौका मिल जाएगा और रूही को भी मौका मिल जाएगा, और ये फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुराद किस तरह जो है वो रूही की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसकी तरफ खींचता है। क्योंकि कोई भी इंसान जो होता है, जो मर्द होता है, वो इतना आगे जाकर जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस हिसाब से उसके सामने इतने हुस्न वाली लड़की, जो प्यार करने वाली लड़की सामने खड़ी हुई है और जो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो अनीशा के जो यकीन है उसको नहीं तोड़ना चाहता। वो चाहता है कि भाई जितना हो सके मैं इसके साथ जो है अनीशा के साथ अपना अच्छा वक्त गुजार सकूं, ये टाइम गुजार सकूं। लेकिन जब इंसान इतना मजबूर कर रहता है, वो हर जगह पर इसके साथ खुल पर मोहब्बत करती है, अनीशा को नींद की गोलियां खिला देती है, लान में आ जाती है, मुराद के साथ गपशप करती है। अब ये सारी की सारी स्टोरी जब अनीशा के सामने आएगी तो वो दंग रह जाएगी। किसी के ऊपर भी इतना जो है अंधा यकीन नहीं करना चाहिए, चाहे आपका मुलाजिम हो या मालिक हो। कोई भी इंसान के ऊपर इस तरह आप यकीन करेंगे तो आपको इस तरह की जो है वो ठोकरें मिलेंगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लाजमी देनी और बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जिस हिसाब से मुराद के सामने रूही ने गाड़ी में आकर अपनी मोहब्बत के इजहार किया और उससे कहा कि भाई ये एक दिल है और गुस्ताख दिल है, जिस किसी के ऊपर आ जाए वो पीछे नहीं हटता, उससे हासिल करने की पूरी कोशिश करता है। तो आगे से मुराद का जो है क्या जवाब आएगा। जिस हिसाब से मुराद ने इससे कहा है कि भाई अनीशा को पता नहीं चलना चाहिए, तो क्या रूही इस जगह पर इसे ब्लैकमेल कर सकती है, इसे कह सकती है कि भाई अगर तुमने मेरे साथ मोहब्बत ना की तो मैं ये जो सारी बातें होंगी वो अनीशा को भी बता सकती हूँ। तो हो सकता है कि मुराद डर की वजह से इसे कहे कि भाई ठीक है, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो नमल का बच्चा गया है, क्या अनीशा की गोद जो है वो दूरी रह जाएगी, इसके बाद अनीशा के पास क्या ऑप्शन है, क्या वो यतीम बच्चा भी उठा सकती है, क्योंकि अपनी वो इज्जत को और अपने घर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ वो ज़रूर अगला कदम उठाएगी। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।